कोरोना के चलते पिछले 4 महीनों से स्कूल बंद पड़े हुए हैं और ऐसे में बच्चे घर पर बैठकर ही ऑनलाइन क्लास के जरिए अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई करने का कोई जरिया नहीं है, ना तो उनके पास कंप्यूटर है, ना ही उनके पास स्मार्टफोन है। तो ऐसे बच्चों के लिए दिल्ली के एक झुग्गी में गुरुकुल बनाया गया है, जहां पर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। और आज हम उसी गुरुकुल में पहुंचे हैं जहां पर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। इसके साथ ही कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यहां पर आकर पढ़ते हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहां पर बच्चे पढ़ते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ पर क्लासें चलाई जाती हैं। हालांकि ये बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल इस वक्त बंद हैं और उनके पास पढ़ाई करने का घर पर बैठकर कोई जरिया नहीं है। इसीलिए दिल्ली की एक झुग्गी में ये स्कूल बनाया गया है, गुरुकुल बनाया गया है, जहां पर इन बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है। 9वीं और 10वीं के बच्चे यहाँ पर आते हैं। अगर आप अंदर भी देखेंगे तो जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि 10वीं क्लास बोर्ड का एग्जाम होता है। ऐसे में बच्चों के लिए अपनी तैयारी करने के लिए पूरा साल बेहद अहम रहता है और कोरोना के चलते लंबे समय से स्कूल बंद पड़े हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आकर बच्चे अपने कोर्स को पूरा कर रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई से अपनी जो भी मुश्किलें हैं उनको हल कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पूरा सेटअप लगाया गया है, सिस्टम है, यहाँ पर टैब भी है, इसके साथ कंप्यूटर भी है। और अगर किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो उसको बोर्ड पर भी हल करके दिखाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कूल को चलाने के पीछे आगरा में बीएससी की पढ़ाई कर रहे और बदायूं के रहने वाले सतेंद्र ये स्कूल चला रहे हैं। उनका कहना है कि वो भी अपने जो घर वाले हैं उनके साथ खेतों में काम करते थे और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर और भी बच्चे ऐसे हैं जो खेतों में काम करते हैं, तो उन्हें लगा कि पढ़ाई सबसे बेहतर तरीका है अपने जीवन स्तर को सुधारने का। तो उन्होंने 2015 में कुछ बच्चों से इस स्कूल की शुरुआत की थी और आज 250 से 300 बच्चे यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हम बच्चों से भी बात कर लेंगे। यहाँ आप कब से आ रहे हैं? सन 2016 से। अच्छा, आए थे हम यहाँ पे और सन 2018 से पढ़ने लगे थे यहाँ पे। अच्छा। तो अभी तो कोरोना के चलते स्कूल बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो घर पर तो नहीं हो पाती होगी, या है आपके पास ऑनलाइन का कोई जरिया? नहीं मैम, ऑनलाइन कोई जरिया नहीं है। मेरे भाई का फ़ोन है, उससे हम पढ़ाई थोड़ी बहुत करते हैं और भाई नहीं चलाने देता। अच्छा। फ़ोन नहीं है मैम। तो फिर आप यहाँ पर आकर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं? हाँ मैम, सर से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं सर? सर मैं सारे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इस टाइम हमें मैथ की ज़रूरत है तो मैथ हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो जिनके पास घर पर कोई जरिया नहीं है वो लोग आकर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ ही रहे हैं। आपका क्या नाम है? प्रीति साके। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 2015 से। तो अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो कैसे, किस तरीके से पढ़ाते हैं सर? सर अच्छा पढ़ाते हैं। घर पर है कोई सुविधा पढ़ने के लिए? घर में कोई सुविधा नहीं है पढ़ने की। घर पर नहीं है। तो सर अच्छा पढ़ाते हैं और मैथ्स बेहद टफ होता है बच्चों के लिए, तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पर मैथ्स की ही क्लास ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया। सोनिया, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने? सन 2015 से। 15 से। तो 15 से लगातार आ रहे हो। अब कोरोना के चलते पिछले कई महीनों से स्कूल बंद पड़े हुए हैं, तो ऐसे में अपनी पढ़ाई किस तरीके से कर रहे थे? ऑनलाइन। ऑनलाइन। तो घर पर कर पाते थे या यहीं आते हो? घर पे भी कर लेते हैं। घर पर भी कर लेती है। तो घर पर भी कर लेते हैं, यहाँ पर भी कर लेते हैं, और भी बच्चे हैं वो सभी लोग मैथ्स की क्लास कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन का जरिया है। इसके साथ जो टीचर हैं जिनकी बात हमने की थी, सतेंद्र, वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि कुछ बच्चे जो कि 9th क्लास के हैं वो बाहर हैं और वो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरी सिंह। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है। क्या पढ़ रहे हो? मैथ। मैथ्स पढ़ रहे हो? अच्छा लगता है मैथ्स पढ़ना? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। आप क्या पढ़ रहे हो? मैथ। मैथ। कैसा है मैथ? अच्छा है तुम्हारा कि वीक है? अच्छा है। अच्छा है। सही। पढ़ा लेते सबको? यस। तो ऑनलाइन पढ़ाई का जरिया है घर पे? यस। क्या यस? पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन से। यहाँ पर आके कि घर पर भी? घर पर भी। घर पर भी। तो जो तमाम बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई यहाँ आकर करते हैं। और अब हम बात करेंगे जो स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं सतेंद्र, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों से उन्होंने शुरुआत की थी और अभी भी वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम उन्हीं से बात कर लेंगे कि वो किस तरीके से पढ़ाते हैं और क्या उन्होंने किस तरीके से शुरुआत की। सतेंद्र, ये बताइए, सबसे पहले आपने कहा कि आप यूपी के रहने वाले हैं,
तो यूपी से दिल्ली में आकर ये स्कूल बनाना, बच्चों को शिक्षा देना, किस तरीके से शुरुआत की? मैं यूपी से दिल्ली जो आया तो मेरी फैमिली जो है 2010 में अपने यहाँ पर सब्जी खेती का काम करने के लिए आए थे। तो मैं भी उनके साथ में खेती और सब्जी का काम करने आया 2012 में, यूपी बोर्ड से 12वीं पास करके। और जब मैंने यहाँ पर देखा 1-1.5 साल सब्जी का काम किया, और जैसे ही 2013 में बाढ़ आई तो बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। उस दौरान जो है मुझे एक नागलोका नागपुर महाराष्ट्र में बुद्धिज्म और अम्बेडकर थॉट की 8 महीने की ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना पड़ा, मुझे मौका मिला। और वहां जाकर मुझे पता चला कि एजुकेशन की क्या पावर है, और मैंने उसको समझा, अट्रैक्ट हुआ। जब आपने एजुकेशन की पावर को समझा तो आपने सोचा कि कुछ जो बच्चे जिनके पास कोई जरिया नहीं है उन लोगों को भी इस पावर के बारे में समझाएं, और ये स्कूल की शुरुआत की आपने। जी जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पावर के बारे में समझा कि मैं 12वीं पास पढ़ गया तो मैं समझ रहा था कि मैं बहुत पढ़ाई कर ली नहीं, तो फिर मुझे लगा कि पहले तो मुझे ही पढ़ना चाहिए, और मुझे ही पढ़ना चाहिए। मैंने 2 साल के बीच में पढ़ाई छोड़ दी। तो मैंने कहा ये मैंने बहुत गलत किया। मैंने कहा मेरे जैसे बच्चे तो और भी हैं, तो वो आगे चलकर पढ़ाई न छोड़ें। जैसे कि मैं आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और फिर आपने ये स्कूल खोला? नहीं, पहले उसके बाद में फिर मैं आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी BSc फाइनल में हूँ, मैथ। BSc फाइनल मैथ कर रहे हैं, और यहाँ पर बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं? जी जी, यहाँ पर बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए सत्येंद्र, कोरोना के चलते जो स्कूल हैं वो लंबे समय से बंद पड़े हैं, और जहाँ से ये बच्चे आते तो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन पढ़ाई का जरिया इनके पास नहीं होगा, तो ऐसे में आप ऑनलाइन पढ़ाई भी यहाँ कराते हैं? बिल्कुल। अभी क्या है कि जैसे 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ था, उसके बाद में लॉकडाउन हुआ था। 3 महीने तक लगातार हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन DM साहब के यहाँ से आया वो कराया। हमने इन बच्चों को नहीं बुलाया, पढ़ाया भी नहीं। लेकिन जैसे जुलाई सेशन से इनका ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हुआ, तो बीच में भी लॉकडाउन के दौरान इनके माँ बाप ने बोला सर हमारे बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे हमारे काफी समय से पढ़ नहीं रहे। सेशन खुला तो आपने भी अपनी क्लासेस शुरू कर दी? मैंने क्या किया, इन माँ बाप के फोर्स के कहने पर, बच्चों के कहने पर, फिर मैंने कुछ प्रिकॉशन लिया, जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंस, हैंड सैनिटाइजर और स्प्रे सैनिटाइजर हमने इस तरीके से किया। यानी गाइडलाइन जो प्रोटोकॉल है उनका पालन करते हुए 1 तारीख से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई। आपने भी यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवा दी। सत्येंद्र, ये बताइए कि यहाँ जो बच्चे आते हैं उनसे आप कितना फीस चार्ज करते हैं? जी, इनसे कोई मतलब ज्यादा नहीं है कि कितना देंगे, ये जो दे सकते हैं ना वो उतना ठीक है। नहीं देते हैं कोई बात नहीं, कम देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये आते रहे, पढ़ते रहे, जो दे सकते हैं दें। ऐसा कोई कमाई का जरिया नहीं है। सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? बाकी तो मैं स्पेशल मैथ ही पढ़ाता हूँ, और इनके साथ में इंग्लिश और साइंस भी देखता हूँ। आपके अलावा और भी लोग हैं यहाँ पे? जी, मेरे अलावा कुछ और भी लोग हैं जो 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक सर भी हैं जो संस्कृत क्या नाम है देखते हैं, SST। जी। तो अभी आप ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, कुछ बच्चे तो यहाँ पर आकर कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यहाँ नहीं आ पाते, तो उन लोगों को किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं? जी, देखिए ऐसी कोरोना महामारी में हम लोग एक साथ ज्यादा तो गैदरिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, यहाँ रहने के लिए सही से जगह घर नहीं है। ऐसे में इनके पास में खेती किसानी दिहाड़ी मजदूर नहीं है सब, इनके पास में स्मार्टफोन नहीं है ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है, फिर ये सब इंटरनेट स्लो होने की व्यवस्था। तो 2-4 लोगों को हमने नए फोन भी दिलवाए, अपनी तरफ से कहा कि भाई आप फोन ये खरीद लो ताकि आपके बच्चे पढ़ें। ऐसे बच्चों को जिनके पास सुविधा नहीं है उनको ऑनलाइन पढ़ाई करा। बिल्कुल। फिर उसके बाद में जो पढ़ सकते हैं ऑनलाइन उनको, और जो नहीं पढ़ सकते उनको इस तरीके से हमने पढ़ाने का काम किया। कितने बच्चे अभी आते हैं यहाँ पे? ये 9th के कुछ 10 बच्चे के आसपास हैं, और 10th के भी हैं, ऐसे कुछ बच्चे हैं, तो दूर दूर बैठा के उनको करा। और वैसे अगर शुरुआत की थी कुछ बच्चों से, और अब कुल कितने बच्चे हो गए यहाँ पे? 2015 दिसंबर में स्टार्ट किया था 5 बच्चों के साथ, लेकिन अब 250 से 300 के बीच में बच्चे हैं। अच्छा, तो अब आपको लग रहा है कि जिस उद्देश्य के साथ आपने ये शुरुआत की थी, जो एजुकेशन की पावर आपने समझी, फिर आपने अपने ही जैसे और बच्चों को भी समझाना चाहे, उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहे हैं, आप खुश हैं इससे? बिल्कुल। जैसे मैं आया यहाँ पर तो मैंने देखा कि 1st स्टैंडर्ड हो, 3rd हो, 4th, 8th हो, जो भी हो, 9th हो, उनका सबका लेवल एक ही था, स्टैंडर्ड बेशक चेंज था। तो मैंने यहाँ पर देखा कि मैथ में इतने बच्चे वीक, और हिंदी में भी पढ़ने में, इंग्लिश में भी पढ़ने में, तो उनका 9th के बाद में ड्रॉप आउट बहुत था। 9th से 12th तक का, 8th तक तो बहुत है, काफी रेशियो, लेकिन वो स्टैंडर्ड कम हुआ। लेकिन उसके ऊपर मैंने काम किया, लोगों को मैथ बताया बच्चों को, तो इंटरेस्टिंग लगा, इनको अच्छा लगा ये पढ़ने में, मुझे पढ़ाने। इंटरेस्टिंग की बात आपने की, तो क्या ऐसे तरीके हैं जिससे और पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाते हैं? क्योंकि बच्चे, जाहिर सी बात है कि कभी कभी पढ़ाई से मन चुराते हैं, तो ऐसे में बच्चों को पढ़ाई के प्रति लगाव बढ़ाना एक सबसे बड़ा वो होता है। तो ऐसे माहौल में क्या है कि बच्चों को पहले देखना चाहिए कि बच्चे की क्या कैपेसिटी है,
और आप उसको सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले देखा कि इनका बेसिक क्लियर है नहीं, तो मैंने इनको बेसिक क्लियर कराया। बेशक वो 8th स्टैंडर्ड का है, लेकिन मैंने उसको 4th स्टैंडर्ड का जो बेसिक नहीं आता वो पहले उसको सिखाया। जब उसको वो समझ आया, उन्होंने कहा फिर जब मैं ये कर सकता हूँ तो आगे भी कर सकता हूँ। इस तरीके से उनको इंटरेस्टिंग है। सिर्फ एक आखिरी प्रश्न है कि अब आप खुश हैं कि जिस उद्देश्य से शुरुआत की थी कहीं ना कहीं अब उसमें आप सफलता पा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं 200-250 सभी को नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को तो गाइड कर पा रहा हूँ और कुछ बच्चे जो है इसका फायदा उठा रहे हैं। और हमने इसका एक नाम भी रखा है, पंचशील शिक्षण संस्थान, जिसके नाम से इस स्कूल को चला रहे हैं। तो सत्येंद्र का कहना है कि पावर ऑफ एजुकेशन को पहले उन्होंने खुद समझा और उसके बाद उन्होंने अपने ही जैसे बच्चों को समझाने के लिए पंचशील शिक्षण संस्थान यानी कि दिल्ली का गुरुकुल झुग्गी के नीचे बनाया, जहां पर तमाम बच्चे जो खेतों में काम करने वाले हैं उनको पढ़ाते हैं। और अब जिस तरीके से कोरोना के मुश्किल समय में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जिनके पास साधन नहीं है, ऐसे बच्चों को यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती है ताकि भविष्य में वो कुछ बेहतर कर सके। क्योंकि आज के समय में पढ़ाई आपके जीवन शैली को बढ़ाने के लिए, जीवन शैली को आगे ले जाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।